बच्चे हो या बड़े, लड्डू का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एनर्जी लड्डू, या आप इसे कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। ये लड्डू हेल्दी तो है ही, पर उसी के साथ खाने में बहुत ही मजेदार लगता है। मैंने इस लड्डू में बिल्कुल भी शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना शक्कर के ही ये लड्डू खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना, वो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए इस लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी ड्राई कोकोनट को पहले से ही ग्रेट करके ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से ड्राई कोकोनट को ग्रेट कर लिया है। आप रेडीमेड बाजार से भी इसे खरीद कर ला सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 25 काजू, 25 बादाम और 25 पिस्ता को एकदम बारीक चॉप कर कर इस तरह से एक प्लेट में ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स को हमें एकदम बारीक चॉप नहीं करना है। तो जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से ही आपको चॉप करके लेने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना मेथी दाना ऐड कर लेंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। जो पीसा हुआ मेथी दाना का पाउडर है उसे अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी में 2 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मेथी दाने का पाउडर ऐड करने से जो लड्डू है ना, वो खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। लड्डू के टेस्ट से आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें मेथी दाना का पाउडर भी ऐड किया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसका इंस्टेंटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर एक मोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें हमने जो ग्रेट करके ड्राई कोकोनट को रखा था, उस ड्राई कोकोनट को अब हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। कढ़ाई में एक साथ सारा ग्रेट किया हुआ कोकोनट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए अब हम इसे 2 बैचेस में इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ ग्रेटेड ड्राई कोकोनट को कढ़ाई में ऐड कर लूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ ग्रेटेड ड्राई कोकोनट को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए ही कोकोनट को भून लेना है। जब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे कंटिन्यूअसली इस तरह से हिलाते हुए इसे भून लेना है। तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कोकोनट का कलर है वो यहाँ पर हल्का सा चेंज हुआ है। तो इसी तरह से हमें और 5 से 6 मिनट के लिए इसे भूनना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कोकोनट का कलर है वो अभी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो चलिए गैस को अब हम बंद कर देंगे और इस भून कर लिए हुए कोकोनट को एक परत में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे भुने हुए कोकोनट को एक परत में ट्रांसफर कर लिया है। इसी तरह से जो बचा हुआ ग्रेटेड कोकोनट है उसे भी हमें अच्छे से भून कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ ग्रेटेड कोकोनट था उसे भी मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्राउन होने तक भून लिया है। तो चलिए उसे भी इस परत में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो भूनकर ग्रेटेड कोकोनट लिया था उसे अब हम इस ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने भुने हुए ड्राई कोकोनट को ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसे ढक कर इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसे पीस लिया है। तो पीसने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ना ही बहुत एकदम पाउडर की तरह हुआ है और ना ही बहुत ही दरदरा है। तो हमें कुछ इस तरह से इसे पीस लेना है। और जो बचा हुआ जो ड्राई कोकोनट है भुना हुआ, उसे भी हमें इसी तरह से पीस लेना है। तो चलिए अब हम इसे एक परत में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे रोस्ट किए हुए ड्राई कोकोनट को कुछ इस तरह से पीस लिया है। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें 3/4 बोल इतना छुआरे का पाउडर ऐड कर देंगे। इसे ड्राई डेट पाउडर भी कहा जाता है। ये मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो आप इसे लड्डू में जरूर ऐड कीजिए। इससे जो लड्डू का टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमें इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके। तो चलिए अब हम इस पाउडर को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक करके सारी चीजें भून लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इतना खसखस ले लिया है। तो इसे भी अब हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेना है। खसखस को भूनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बस कुछ ही मिनटों में जो खसखस है वो भूनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट में ही आप देख सकते हैं, जो खसखस का कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने खसखस को कढ़ाई से निकाल लिया है। तो अब हम इसी कढ़ाई में 2 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना हलीम ऐड कर लेंगे। हलीम में आयरन, कैल्शियम और कई सारे विटामिन्स होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तो यहाँ पर अभी हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेना है। आप इसे जैसे जैसे भूनते जाएंगे, इनका जो कलर है वो हल्का सा डार्क होता जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हलीम का कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में फिर से हमें 2 से 3 टेबलस्पून इतना घी ऐड कर लेना है, और घी एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर गोंद ऐड कर लेंगे। अगर गोंद के पीसेस अगर ज़्यादा बड़े हैं तो आप इन्हें छोटे कर लीजिए। तो ये देखिए, जो गोंद है वो कितने अच्छे से फूलने लगी है। तो इसी तरह से हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर गोंद को अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गोंद है वो अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गोंद को फ्राई करने के बाद जो बचा हुआ घी है उसी में हमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी सी घी की कमी लग रही है, तो चलिए अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर घी ऐड कर लेते हैं, और इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें भून लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स का कलर है वो अब चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरी साइड हमने जो गोंद को फ्राई करके रखा था वो अब हल्की सी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम गोंद को इस तरह से तो लड्डू में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो अभी हमें इन्हें कटोरी से कुछ इस तरह से हल्का सा क्रश कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से गोंद को क्रश कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू बनाने के लिए जो सारी चीजें लगती है उन्हें हमने भून कर ले ली है। तो चलिए उन सारी चीजों को अब हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने भून कर लिए हुए ड्राई कोकोनट में छुआरे का पाउडर, खसखस और हलीम ऐड कर लिया है, जो हमने रोस्ट करके रखा था। इसके बाद हमने जो गोंद को क्रश करके रखा था उसे भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके रखा था उन ड्राई फ्रूट्स को अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, लड्डू बनाने के लिए हमने जो सारी चीजें भून कर ली थी उन सारी चीजों को हमने इस तरह से एक बड़ी सी परात में मिक्स कर लिया है। एक बार ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें हमने जो मेथी दाना के पाउडर को घी में सोख होने के लिए रखा था उस पाउडर को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये लड्डू गुड़ से बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई गैस पर चढ़ा ली है, और अब हम इसमें 400 ग्राम इतना गुड़ इसमें ऐड कर लेंगे। हाफ के जी ड्राई कोकोनट के लिए 400 ग्राम गुड़ ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। इसी में अब हम हाफ बोल इतना पानी ऐड कर लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गुड़ है वो अब पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें एक उबाल आने तक इसे पकाना है। कुछ ही मिनटों के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गुड़ है वो बहुत ही अच्छे से उबल रहा है। तो हमें इसे बहुत ज्यादा उबालना नहीं है। इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे, और इसी गरम गुड़ के सिरप में हमने जो भून कर रखी हुई सारी चीजें हैं उन्हें अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी भुनी हुई चीजों को गुड़ के सिरप में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय जो इसकी खुशबू है ना वो बहुत ही बढ़िया आती है। बस खुशबू से ही इसे खाने का मन हो रहा है। ये इतना खाने में टेस्टी लगता है। इसे मिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये फटाफट बस 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस लड्डू के मिक्सचर को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। जब तक ये गर्म है तभी हमें इसके फटाफट लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए अब हम इसके फटाफट लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर एक बार ये ठंडा हो जाए तो लड्डू बनाना बहुत ही मेहनत का काम हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक मिक्सचर गर्म है उसी समय हमें फटाफट लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए, बस कुछ ही मिनटों में मैंने यहाँ पर एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी प्रोटीन से भरपूर ऐसे हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इन लड्डू को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जब तक मिक्सचर गर्म है तब तक आपके लड्डू एकदम फटाफट बनकर तैयार होते हैं।
उतने क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर 40 लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। तो आप भी इन लड्डुओं को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इन लड्डुओं को घर पर बनाकर तैयार किया है। इन लड्डुओं को आप एक बार बनाकर बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। ये प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर ऐसे लड्डू खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप भी इन लड्डुओं को मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।